बाबा कहते हैं उस गांव की मिट्टी सोना उगाती थी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो सोना इंसानों की लाशों पर उगता था। 20 साल पहले एक औरत खुद अपने पैरों से कुएं में उतरी थी। उसने मरने से पहले सिर्फ एक बात कही थी, जब धरती फिर सांस लेगी तो मेरा खून वापस आएगा। उस रात पूरे गांव में कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई बच्चा नहीं रोया, बस कुएं से एक आवाज आई, चबाने की, धीमी, गीली, जैसे कोई अंधेरे में अनाज नहीं, मांस कह रहा हो। और अब 20 साल बाद उस औरत का वंशज उसी गांव में लौट आया है। उसे नहीं पता कि वो खेत खरीदने आया है या खुद बोए जाने। धरणीपुर का नाम अब किसी नक्शे में नहीं मिलता, लेकिन पुराने राजस्व रिकॉर्ड में वो कभी सबसे उपजाऊ गांव लिखा गया था। कहा जाता था कि वहां की मिट्टी सोना उगाती है, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि वो मिट्टी किसकी कीमत पर उपजाऊ थी। बहुत साल पहले जब जंगल घने थे और लोग कम, तब उस इलाके में लगातार अकाल पड़ा। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, खेत फट गए, बच्चे भूख से मरने लगे। तब गांव के बीच एक अजनबी आया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उसकी त्वचा पर सूखी मिट्टी जैसी दरारें थीं। उसने खुद को साधु कहा, लेकिन वो किसी देवता का नाम नहीं लेता था। वो सिर्फ एक बात कहता था, धरती भूखी है। गांव वालों ने कहा, हम भी भूखे हैं। वो बोला, तुम्हारी भूख छोटी है, धरती की भूख बड़ी है। अगर उसे खिलाओगे तो वो तुम्हें खिलाएगी। उसने गांव के बीच कुआं खुदवाया। कुएं के नीचे एक तहखाना बनाया गया और पहली फसल से पहले एक बकरी उस तहखाने में उतारी गई। अगले ही महीने बारिश हुई, खेत हरे हो गए, गांव बच गया। अगले साल एक बैल चढ़ाया गया, फसल दुगनी हुई। तीसरे साल साधु ने कहा, अब बड़ा अर्पण चाहिए। उस रात एक बच्चा गायब हुआ। किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि खेत लहलहा रहे थे। धीरे धीरे ये नियम बन गया। हर 20वें साल जब मिट्टी खुद गर्म होने लगे, जब कुएं से भाप उठे, जब बिना बीज के अंकुर फूटने लगे, तब अर्पण दिया जाता। लोग उसे देवता नहीं कहते थे, वे उसे अन्नदाता कहते थे। लेकिन ये नाम श्रद्धा का नहीं, डर का था। पीढ़ियां बीतती गईं, साधु कभी बूढ़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन वो गायब हो गया, लेकिन अर्पण की परंपरा जारी रही, जब तक एक पीढ़ी ने इसे अंधविश्वास कहकर रोक नहीं दिया। उसी साल अनाज काला पड़ गया। जो उसे खाता उसे असहनीय भूख लगती, जितना खाता उतना दुबला होता जाता। रात में लोग मिट्टी खाने लगते, कई लोग खुद कुएं में उतर गए, कोई वापस नहीं आया। तब एक गांव की औरत ने खुद को बांधकर कुएं में उतार दिया। उसने कहा कि वो इस श्राप को रोक देगी। उसके बाद 20 साल तक सब शांत रहा। समय बीता, गांव फिर बस गया, लोग कहानी भूलने लगे। और फिर एक दिन शहर से एक आदमी लौटा। उसका नाम वीर था। वो उसी औरत का वंशज था जिसने खुद को अर्पित किया था, लेकिन उसे ये सच कभी नहीं बताया गया। उसके दादा ने बस डायरी में चेतावनी लिखी थी, भूख को खिलाओ वरना भूख तुम्हें खा जाएगी। वीर एक व्यापारी था, अनाज का बड़ा सौदागर। जब उसने सुना कि धरणीपुर की जमीन अब भी उपजाऊ है, तो उसने हिसाब लगाया, अगर वो वहां खेती शुरू करे तो उसका साम्राज्य दुगना हो सकता है। वो बरसात की शाम गांव पहुंचा। गांव आधा वीरान था, कुछ घरों में लोग थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब खालीपन था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। कुएं के पास जाते ही वीर को हल्की गंध महसूस हुई, मिट्टी और सड़े अनाज की गंध। उसने अंदर झांका, अंधेरा था, लेकिन नीचे कहीं से चबाने की आवाज आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा, गोल कमरा, दीवारों के साथ अनाज के बोरे, लेकिन बोरे हिल रहे थे, जैसे उनमें कुछ सांस ले रहा हो। बीच में मिट्टी का ढेर, उस पर झुकी आकृति, वो बच्चे जैसी थी, पतली टांगें, उभरी हड्डियां, फूला हुआ पेट। वो अनाज खा रही थी, लेकिन अनाज उसके हाथ में आते ही काला हो जाता। वीर ने कहा, तू अन्नदाता है। आकृति रुकी, उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी, सफेद आंखें, मुंह खुला, अंदर दांत नहीं थे, सैकड़ों पतली जीभें थीं। कमरा धड़कने लगा। वीर पीछे हटना चाहता था,
लेकिन पीछे का रास्ता मिट्टी से भर चुका था। आकृति खड़ी हुई, वो लंबी होने लगी। उसकी पीठ से जड़ें निकलकर जमीन में धंस गईं। आवाज सीधे वीर के पेट से आई, भूख। वीर ने कांपते हुए कहा, मुझे अनाज चाहिए, ताकत चाहिए। आवाज हंसी और उसी पल वीर को लगा कि उसके पेट के अंदर कुछ रेंग रहा है। उसने अपनी त्वचा के नीचे हलचल देखी, छोटे हाथ अंदर से बाहर आने की कोशिश करते हुए। अन्नदाता ने उसका सिर छुआ। वीर ने देखा गांव वाले जो गायब हुए थे वे मिट्टी में धंसे हुए थे। उनके खुले मुंहों से गेहूं उग रहा था। आवाज गूंजी, उन्होंने दिया इसलिए खेत भरे, अब तेरी बारी है। वीर भागना चाहता था, लेकिन जमीन नर्म हो गई। उसके पैर धंस गए, घुटने, कमर, सीना। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। ऊपर खेतों में अचानक हरियाली फैलने लगी। जब वो पूरी तरह मिट्टी में समा गया तो अन्नदाता झुककर उसके चेहरे के पास आया और फुसफुसाया, वंश का कर्ज चुक गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि खेत पहले से ज्यादा हरे थे, लेकिन कुएं के पास ताजी मिट्टी थी और एक नई घंटी टंगी थी। समय बीता, धरणीपुर फिर नक्शे से मिट गया, लेकिन उस खेत का अनाज दूर दूर तक बिकने लगा। जिसने भी उसे खाया उसे रात में भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, और सपने में सफेद आंखें दिखी। धीरे धीरे दूसरे गांवों में भी लोग गायब होने लगे, क्योंकि अन्नदाता अब सिर्फ कुएं के नीचे नहीं था, उसकी जड़ें फैल चुकी थीं। जहां उसका अनाज जाता वहां उसकी भूख जाती, और हर 20 साल में एक वंशज लौटता, अनजाने में, लालच में, कुएं में उतरने के लिए। क्योंकि भूख कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती है, और जब धरती सांस लेती है तो कोई न कोई उसके भीतर चला जाता है।